It's my birthday. I'm so happy. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैप्शन से और मेरी इन पिक्चर्स और मेरी वॉइस ओवर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मेरी बर्थडे है। जी हाँ, तो हम मई की गर्मी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और हमें आए हुए कितने साल हो गए हैं ये तो पूछने की भी आप गलती ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पूछ भी लें तो हमने कौन सा बताना है। दिन का आगाज़ उसी तरह नौकरी पे जाके थोड़ी बहुत मज़दूरी करके हम चल पड़े तहज़ीब की तरफ, जहाँ से हमने सोचा क्यों ना केक लिया जाए, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं तो कोई और हमारे लिए केक नहीं लेगा। तो ये है तहज़ीब पिंडी की। ये तहज़ीब आपने मेरी अक्सर वीडियोस में देखी होगी, क्योंकि केक का मामला हो तो हम तहज़ीब पे ही रिलाई करते हैं। तहज़ीब जाके मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखा ही दूँ। ये कॉफ़ी मूज़ है। इतनी ज़्यादा वैरायटी हो तो और मुश्किल हो जाती है, चूज़ करना ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ भी आपकी बहन के साथ कुछ ऐसा ही मामला था। कभी दिल किया कॉफ़ी का तो कभी दिल किया चॉकलेट का। फिर याद दिलाया बेटा बर्थडे एक ही दफ़ा होती है तो एक ही कई काफ़ी है। खैर हमने भी फिर ये वाला केक डिसाइड किया जिसके ऊपर ये हैप्पी बर्थडे लिख रहा है। और मैंने कहा चले मैं आपको ये भी दिखा दूँ, कहीं आप ये ना कहें कि किसी और का केक उठा के ले आइए। खैर ये मज़ेदार केक 3 लेयर्स पे था। एक कॉफ़ी केक थी, एक चीज़ केक की लेयर थी और एक चॉकलेट केक की लेयर थी। बहुत ही यमी था। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी इसके अंदर का एक व्यू, इसलिए मेरी इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज तो मेरी बर्थडे है ना, कुछ तो गिफ्ट दे दें। एनीवेज़ अब हम चलते हैं घर की तरफ। बिल बनवाना तो ज़रूरी है, तो हमने सबसे पहले यहाँ से बिल बनवाया और साथ ही ये देखिए, ये अरेबियन डिज़र्ट है जिसको कहते हैं बकलावा। शायद आपने खाया हो या ना खाया हो, लेकिन ये बहुत ही मज़े का होता है। एनीवेज़ बिल बनवाने के बाद हम चलते हैं घर की तरफ और ये केक जो है वो घर में फ्रिज में रख देते हैं। और ये है मज़ेदार सा व्यू तहज़ीब के बाहर का, जहाँ पे लोग अपनी दुनिया में मगन इंजॉय कर रहे होते हैं। और ये देखें, थोड़ा सा मैंने कहा हाइड एंड सीक खेल ले इस केक के साथ। पीकाबू, ये केक ने बोला है आपको, मैंने नहीं बोला। घर पहुंचते ही मैंने केक रखा फ्रिज में। फिर मेरी फ्रेंड्स की कॉल आ गई कि आज हम तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये उन्होंने मज़ेदार सा सरप्राइज़ दिया था। शाम को जब हम वापस घर पहुंचे तो ये पार्सल हमारा वेट कर रहा था। इस पार्सल में क्या है इसके लिए आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी और देखते रहना है, क्योंकि मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। तो चलते हैं, पकड़ते हैं एक अदर कैंची और करते हैं इसके ऊपर अल्लाह अकबर और ज़िबा। यहाँ पे मैं इसके ऊपर पढ़ चुकी हूँ अल्लाह अकबर, और अब इसको खोलते हैं कि आखिर इसमें है क्या। अरे वाह, ये तो मज़ेदार सी लाइट्स हैं जो मैं किधर लगाऊंगी ये मैं आपको रूम ट्रांसफॉर्मेशन की एक वीडियो में दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही जल्द आपके सामने आपकी स्क्रीन पे होगी। इसलिए अगर आपने मेरी यूट्यूब की रूम ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो मिस नहीं करनी तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो वो मिस ना कर सकें। खैर अब मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ, कहीं आप ये ना कहें कि ये खाली एक डब्बा था। अरे नहीं, हम कोई 2 नंबर काम यहाँ नहीं करते। जो कुछ भी है मेरी लाइफ में वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, खुश रहो। खैर ये देखिए मज़ेदार से बल्ब्स, जिसको मैं आपको शायद ऑन करके भी दिखा दूँ, ये मैं सोचूंगी। अगर ना भी दिखाए तो कोई बात नहीं, रूम ट्रांसफॉर्मेशन में तो ज़रूर दिखाऊंगी। खैर चलते हैं अगले पैकेज के ऊपर। ये जो है ये क्या है ये तो पता भी नहीं है मुझे भी। खैर इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। तो इसके अंदर ये छोटी सी लाइट है जो कि मैंने अपनी कबर्ड में लगाने के लिए ली थी। क्योंकि कबर्ड में अंधेरा ज़्यादा होता है तो इसलिए मैंने सोचा क्योंकि इस लाइट को लगा लिया जाए तो शायद रोशनी हो जाए। लेकिन ये कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसकी लाइट बहुत ही कम थी। साथ इन्होंने इसके साथ डबल टेप भी दी थी, ताकि अगर आपको मुश्किल हो तो आप इस डबल टेप के साथ लगा सकें। तो ये कील के साथ नहीं लगेगी, डबल टेप के साथ लगेगी।
इसलिए जहाँ लगाएं सोच समझ के लगाएं। इसके अंदर बैटरीज डलती हैं, छोटी वाली, देखिए ऊपर से खुल जाता है। ये जहाँ लाइट्स लगी हुई हैं तीन, इन तीन लाइट्स को प्रेस करें तो बटन ऑन हो जाता है। खैर ये रही पीआर पैकेज। अब चलते हैं हम बाहर की तरफ, क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। और ये देखिए, ये शाम का टाइम है और बाहर मौसम ऐसा था जैसे सूरज की पीली पीली रोशनी हो और आसमान पे काले बादल। उफ, कितने मज़े का था। आसमान भी रो रहा था, बीबी तू इस दिन आई क्यों। खैर मजाक तो एक तरफ, ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। और इसके बाद हो गई थी बारिश, और बारिश के बाद क्या आती है, अरे नहीं, ज़्यादा बारिश हो तो ज़्यादा पानी तो आता ही आता है, लेकिन इसके साथ साथ रेनबो भी आती है, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। बट पहले ये व्यू तो एंजॉय कर लें, जो कि बारिश से पहले का काली घटाओं वाला। उफ, इतने मज़े का व्यू था। यहाँ पे मैं चल पड़ी थोड़ी देर ड्राइव पे। मैंने कहा चलो भाई, घर बैठ के कैसे एंजॉय करें, बाहर चल के गाड़ी पे एंजॉय करते हैं। तो ये मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पे आसपास की गलियों में घूमते घुमाते हमने मौसम थोड़ा सा एंजॉय किया। आपको भी मज़ा आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे अच्छा फीडबैक मिलता है और मेरी थोड़ा बहुत हौसला अफजाई भी हो जाती है। खैर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो इसने सारा व्यू ख़राब कर दिया। कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है साथ साथ। हम चल पड़े अपने घर की छत पे। तो ये है मेरे घर की छत से व्यू, है ना प्यारा सा। ये बहुत ही प्यारा लगता है, स्पेशली तब जब मौसम बहुत अच्छा हो। और ये सामने का प्लेग्राउंड जहाँ पे बच्चे मज़े से खेलते हैं, और साथ ही पार्क है जहाँ पे बच्चे झूले भी ले सकते हैं। तो इस पार्क में शाम के वक्त बहुत ही रौनक होती है, स्पेशली गर्मियों के दिनों में। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आपको इस्लामाबाद का थोड़ा सा व्यू नज़र आता है। इस जगह के रहने की सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे सारे घर एक ही डिज़ाइन के हैं, जिसकी वजह से इस कॉलोनी की खूबसूरती में और इजाफा होता है। अब ये कॉलोनी कौन सी है ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आपने शायद खुद अंदाज़ा लगा लिया हो। अगर नहीं लगाया तो छड्डो जी, तुसी क्या करना। ये मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा रही हूँ इस कॉलोनी का, तो आप छोड़ दें यहाँ कौन सी कॉलोनी है, बस व्यू एंजॉय करें। ये प्यारा सा चौक जिस पे दुनिया का ग्लोब बना हुआ है, इस चौक के ग्लोब को देख के ही आप दुनिया की सैर कर सकते हैं। और सामने ये बड़े से फ्लैट्स और साथ ही नीले गुंबद वाली मस्जिद बहुत ही प्यारी लगती है, स्पेशली तब जब यहाँ से अजान की आवाज़ आती है। आ जाते हैं इस्लामाबाद के पहाड़ों की तरफ। ये देखिए, ये आपको इस्लामाबाद के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे और साथ ही ये रिफाइनरी है। ताज़ा ताज़ा रिफाइनरी का धुआं भी खाएं और इस्लामाबाद की खूबसूरती को भी इंजॉय करें। ये इस्लामाबाद के पहाड़ जिस पे रात के टाइम मनाल की लाइट्स भी नज़र आती हैं, तो यहाँ से व्यू तो बहुत ही प्यारा है। ये रही वो रेनबो। ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी तो आता ही आता है, लेकिन रेनबो भी आती है। ये देखिए रेनबो, है ना मज़े की चीज़। उफ़, मैं तो भूल ही गई, ये तो बर्थडे का व्लॉग था। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। केक तो वैसे का वैसे रह गया, उसको तो खोलना था और कट करना था भाई। ये देखिए, ये केक खुल चुका है और ये हैप्पी बर्थडे वो जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। और ये तहज़ीब से हमने लिया सदर की, पिंडी सदर की। खैर ओपन करते साथ ही ये देखिए, प्यारी सी डेकोरेशन के साथ ये केक आपके सामने है। जल्दी से कमेंट में लिख दी विश ही कर दे भाई। और अगर आपने गिफ्ट भेजना है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ हमने लगा दी प्यारी सी कैंडल और इस साथ फ्लोटिंग कैंडल्स, इससे बहुत ही इन्हांस हो जाती है पिक्चर। एनीवेज़, ये केक की सेलिब्रेशन मैं आपको दिखा तो नहीं सकती क्योंकि वो एक फैमिली इवेंट था, तो आप इसी से गुजारा करें। और साथ इसके साथ अंदर का व्यू भी देखिए कि अंदर से कट के केक कैसा लगता है, यमी लगता है ना। तो ये था बर्थडे व्लॉग। क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं इसलिए कुछ ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं होती। खैर एनीवेज़, यही बहुत होती है हमारे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।